हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। और आज 1 जनवरी 2025 से इस चैनल पे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स शुरू हो रहा है, जो आपके बिहार के जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल है और इसमें 537 मेंबर अभी ज्वाइन है। बाकी ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक मोटिवेशन से रिलेटेड चीज, जैसे बेरोजगारी का ये अंतिम साल 2024 होगा आपका। 2025 में आप कामयाबी की एक नई कहानी जब लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है 2024 जो है आपका बेरोजगारी का अंतिम साल होगा और 2025 में इतना जोर शोर से मेहनत करना है कि लाइफ में एक अलग ही मुकाम पे आप पहुंचे, अलग ही सक्सेस आपको मिले। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जो भी हम करंट अफेयर्स लेंगे वो किसी न किसी न्यूज़पेपर का ही होगा, और क्योंकि एग्जाम में जो बीपीएससी वगैरह है जो भी है सब पेपर से ही मतलब क्वेश्चन मिलता जुलता आता है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे बिहार के राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप खेला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? बिहार के राजगीर में खेला जाएगा महिला विश्व कप जो है, महिला कबड्डी का विश्व कप खेला जाएगा, जिसमें 14 देश भाग लेंगे। ये हिंदुस्तान का, यहाँ पे हिंदुस्तान पेपर का ये न्यूज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस जो बिहार खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक है रविंद्र शंकरन, उनसे मुलाकात होकर जो है इस पे चर्चा किया गया है। और पहली बार बिहार में 2012 में पाटलिपुत्र खेल परिसर में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया गया था। कब? 2012 में, और अब हो रहा है 2024 में, यानी 12 साल बाद फिर इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, यानी 2025 में होगा तो अप्रोक्स 12-13 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है पंजाब। तो अभी हम लोगों ने देखा बिहार राज्य के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन जो है वह कहाँ पे किया जाएगा? राजगीर में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? राजगीर में किया जाएगा। आगे हमने सभी डिटेल यहाँ पे ऐड किया है, आप देख सकते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जिसका आयोजन बिहार में किया जाएगा। कहाँ पे? राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 29 अगस्त 2024 को, 29 अगस्त 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। और 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन इसका उद्घाटन हुआ 2024 में। राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी जो कि राजगीर में स्थित है। और राजगीर किस जिला में आता है? नालंदा जिला, जो बिहार के नालंदा जिला है इसमें आता है। आप बिहार के मैप यहाँ पे देख सकते हैं, और बिहार का जो यहाँ पे नालंदा जिला है इसके अंतर्गत राजगीर आता है, जो पटना से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, नालंदा जिला। ओके, अभी ये जो है इसका आयोजन मार्च 2025 में किया जाएगा, और इसमें टोटल 14 देश भाग लेंगे। और 14 देश जो है किस किस महादेश से आएंगे? एशिया महादेश से, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से आएंगे। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उससे एक भी देश नहीं आ रहे हैं। किससे? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो टोटल 4 महाद्वीप से ही 14 देश इसमें शामिल होंगे। तो हम लोग एशिया में रहते हैं, तो एशिया के देख लेते हैं, एशिया से कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे। एशिया से शामिल होंगे भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और नेपाल। आपको हम यहाँ पे मैप पे दिखा दें, ये है भारत। भारत यहाँ पे शामिल होगा। भारत का एग्जैक्ट मैप ऐसे है। ठीक है, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल जो मैप होता है भारत का, उसमें ऐसे ही भारत को दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये है भारत, चाइना, यहाँ पे बीच में पड़ता है नेपाल। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में नेपाल पड़ता है। फिर ये जापान भाग लेगा, यहाँ पे जापान है। और फिर यहाँ पे जो है वह दक्षिण कोरिया के द्वारा यहाँ पे इसमें भाग लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पड़ता है? यहाँ पे देखिए आपको मैप में, यहाँ पे साउथ कोरिया, ये जो है साउथ कोरिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? सियोल है। ठीक है, साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। तो ये साउथ कोरिया भी इसमें भाग लेगा। तो टोटल यहाँ से 5 कंट्री भाग लेने वाले हैं। किससे? एशिया महादेश से। एशिया महादेश से कितने? 5 कंट्री भाग लेने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि 29 अगस्त 2024 को राजगीर खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? जो नीतीश कुमार है इनके द्वारा किया गया। और नीतीश कुमार जो है वह सबसे अधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले जो है वो मुख्यमंत्री, 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और ये बीपीएससी जो एग्जाम हुआ था इसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इतना डिटेल अगर आप पढ़ते हैं तब जाकर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि एग्जाम में करंट बहुत अच्छे लेवल का आ रहा है। नेक्स्ट है पीकेएल। पीकेएल मतलब हुआ प्रो कबड्डी लीग। पीकेएल 2024 फाइनल में हरियाणा के छोरों ने गाड़ दिया लठ
फाइनल में 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स को दी शिकस्त। अभी जो है प्रो कबड्डी लीग 2024 का फाइनल हुआ है, ठीक है। और इस फाइनल में क्या हुआ है, यह 11वां सीजन हुआ है। तो 11वें सीजन में जो पटना पायरेट्स है वह हार चुकी है हरियाणा के टीम से, ठीक है। तो जो हरियाणा का टीम है उससे हार चुकी है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन बना है, तो बिहार से रिलेटेड है तो क्वेश्चन आ सकता है। जो हरियाणा का टीम है उसका नाम है हरियाणा स्टीलर्स, ठीक है। और जो पटना का टीम है उसका नाम है पटना पायरेट्स। चलिए, और पटना जो है वह पटना पायरेट्स जो है वह लगातार 3 बार जो है यहाँ पे चैंपियन रह चुकी है। अभी तक 3 बार चैंपियन यह रह चुकी है, 3 बार प्रो कबड्डी लीग जीत चुका है यह पटना पायरेट्स, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है किस टीम ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर पीकेएल मतलब प्रो कबड्डी लीग पीकेएल 2024 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, वह जीता है हरियाणा स्टीलर्स। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। विजेता कौन रहा, हरियाणा स्टीलर्स रहा। उप विजेता पटना पायरेट्स रहा, जो कि 3 बार विजेता भी रह चुका है पूर्व में। कितना बार, 3 बार विजेता रह चुका है पूर्व में। यह कौन सा संस्करण था, 11वां संस्करण था, ठीक है। और जो फाइनल कहाँ खेला गया, फाइनल खेला गया श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ, पुणे, कहाँ पे है, पुणे में खेला गया फाइनल। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा उप विजेता पटना पायरेट्स रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये भी बिहार से रिलेटेड ही करंट अफेयर्स है। और यह दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है उसका ये न्यूज है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 7 श्रेणी में दिया गया। टोटल 17 लोगों को दिया गया, 17 बच्चों को दिया गया, जिसमें से 10 जो है वह 10 जो है वह लड़का है और 7 लड़की को दिया गया था, ठीक है। जिसमें से बिहार से एक बच्चा को दिया गया जिसका नाम है सौरभ कुमार। क्या नाम है, सौरभ कुमार को दिया गया। और यह बालक बचाव के कारण जो है इनको दिया गया। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में क्या दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और साथ में 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। 1 लाख रुपए क्या देते हैं, नगद दिए जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहले अब देखिए इससे बिहार में क्या करंट अफेयर्स बन सकते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में बिहार से किसे प्रदान किया गया है। बिहार में किसे, ठीक है, 2024 में बिहार में किसे प्रदान किया गया है, बिहार में किसको दिया गया है, दिया गया है सौरभ कुमार को। ऑप्शन बी राइट आंसर, किसे दिया गया, सौरभ कुमार को दिया गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। भले ही जो नाम है यहाँ पे, नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, लेकिन ये दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के जो पुरस्कार विजेता है, टोटल 17 लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, 7 लड़के और 10 लड़कियां, हमने उल्टा बता दिया था। 7 लड़के हैं और 10 लड़कियां इसमें जो है वह इसमें 10 लड़कियों और 7 लड़के को यह पुरस्कार दिया गया। यहाँ पे सभी का नाम है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे हाईलाइट किया बिहार के जो मिला है सौरभ कुमार को, जो बालिका बचाव हेतु इनको वीरता पुरस्कार दिया गया है। इसका जो आयोजन किया गया था राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में यह पुरस्कार का आयोजन किया गया और वहीं पे पुरस्कार वितरित किया गया, जिसमें 14 राज्य के टोटल 17 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया। जो 17 बच्चे आए थे, कितने, 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आए हुए थे। टोटल 7 श्रेणियों में दिया गया और इसमें 1 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1996 से की गई थी। कब, 1996 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन किया जाना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने न्यू ईयर से पहले अंतरिक्ष में रचा इतिहास, स्पेसडेक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग की। सबसे पहले ये देखिए स्पेसडेक्स मिशन क्या है। स्पेसडेक्स मिशन क्या है कि जैसे अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ना है, क्या करना है, आपस में जोड़ना है। और इस आपस में जोड़ने से क्या होगा, उसके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज जो है उसको प्रवाहित करके देखा जाएगा अगर ये चीज सक्सेस हो गया। क्योंकि देखिए हमारा फ्यूचर में क्या है, इंडिया का लक्ष्य है 2035 तक। कब तक, 2035 तक हम लोग स्पेस स्टेशन बनाएंगे। कहाँ पे, स्पेस स्टेशन हम लोग बनाएंगे। स्पेस में इसरो के द्वारा बनाया जाएगा। तो स्पेस स्टेशन तो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें क्या किया जाएगा, स्पेस स्टेशन में बहुत छोटे छोटे पार्ट को ले जाकर क्या किया जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा। तो उस जोड़ने के लिए पहले से हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी होना चाहिए ताकि हम जो स्पेस में ले जाकर 2 चीज़ों को एक साथ आपस में जोड़ सके। अलग अलग चीज़ है, स्पेस में ही जोड़ सके, ये नहीं कि धरती से जोड़ के लेके जाना है।
पहले से स्पेस में कोई सैटेलाइट है, हम नीचे से कोई एक सैटेलाइट भेजे और ले जाकर दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर दिए। अगर उस टाइप का टेक्नोलॉजी होगा तभी तो हम लोग एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, धीरे धीरे सब चीज़ भेज के और उसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यही टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो इसरो ने परीक्षण किया है और यह सक्सेसफुल हो चुका है, और यह सक्सेस हो चुका है, और इस सक्सेस के साथ ही भारत दुनिया में चौथा देश बन चुका है ऐसा करने वाला। ठीक है, जो है स्पेस डेक्स मिशन के तहत जो यहाँ पे अनडॉकिंग करने वाला है, यहाँ पे डॉकिंग और अनडॉकिंग बोला जाएगा, यानी उसको जोड़ा भी जाएगा, हटाया भी जाएगा। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इसके पहले कौन कौन से देश थे? तो यूएसए थे, ठीक है, चाइना थे और रसिया थे। यूएसए, चाइना और रसिया तीन देशों के पास थे, और चौथा नंबर पे भारत बन गया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इसरो ने स्पेसडेक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग की किस अंतरिक्ष यान से की है? किस अंतरिक्ष यान से सफल लैंडिंग किया गया है? यह किया गया पीएसएलवी 60 के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पीएसएलवी 60 के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वर्ष 2024 का समापन पीएसएलवी C60 स्पेसडेक्स मिशन के साथ किया है। और यह कब किया गया? 30 दिसंबर 2024 को किया गया। कब? 30 दिसंबर 2024 को इस मिशन को लॉन्च किया गया, और इस रात में किया गया था। ठीक है, और यह पीएसएलवी 60 के द्वारा इसको लॉन्चिंग किया गया था। कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि आजकल पीसीएस में डेट आ जाता है। अभी जो 22 तारीख को यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें देखे युद्ध अभ्यास का डेट से भी क्वेश्चन आ गया था। तो इस लेवल पे अब करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। अच्छा, इस भेजने का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य जो होगा वही जो हम अपने आपको बताया कि पहले डॉकिंग किया जाएगा, फिर अनडॉकिंग मैंने ज्वाइंट किया जाएगा और हटाया जाएगा, ये सब यहाँ पे किया जाएगा। और यह जो है अंतरिक्ष डॉकिंग में महारत हासिल करने वाला भारत जो है वो चौथा देश बन चुका है दुनिया का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ 2024 तो अब खत्म हो चुका है, तो 2024 में इसरो ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशन किए हैं जो एग्जाम में आ सकता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे EOS-08 मिशन किया गया इसरो के द्वारा, जो 16 अगस्त 2024 को किया गया। SSLV D3 प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया। RLV LEX-03 मिशन, यह उपग्रह भेजा गया था इसरो के द्वारा 23 जून 2024 को, जो कि एक RLV व्हीकल है, बिल्कुल विमान की तरह व्हीकल है, तो RLV व्हीकल के द्वारा भेजा गया। RLV लैंडिंग का प्रयोग जो किया गया वो 22 मार्च 2024 को RLV प्रक्षेपण यान से किया गया। और इनसेट 3DS मिशन का जो लॉन्चिंग 8 फरवरी 2024 को ही किया गया। GSLV F14 के द्वारा इसका किया गया था। इस प्रक्षेपण यान के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। एक्सपोसैट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2-3 एग्जाम में एक क्वेश्चन आ भी चुका है। एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था PSLV C58 के द्वारा। किसके द्वारा? PSLV C58 के द्वारा कर दिया गया था, और आज इस मिशन को लॉन्च हुए 1 साल भी हो चुका है। गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को किया गया था TV-D1 प्रक्षेपण यान से। और आदित्य L1 का मिशन जो है इसका 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था PSLV C57 के द्वारा। ये 2023 का ही मिशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया LVM-3M4 के द्वारा। ये तो जो चंद्रयान 3 किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया, बहुत सारे एग्जाम में लगभग 4 से 5 एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन आ चुके हैं LVM-3M4। ठीक है, यहाँ पे ना ये जो थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, चलिए अब ये क्या है? LVM-3M4 है, याद रखिएगा। बाकी ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। विपुल कुमार जो है वह CRPF के DG बने, यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान पेपर का न्यूज है। विपुल कुमार CRPF के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक बने। किसके? CRPF के महानिदेशक बने। कौन? विपुल कुमार बने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हाल ही में CRPF के नए DG कौन बने? DG मतलब डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक CRPF के कौन बने हैं? वह बने हैं विपुल कुमार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और इसका स्थापना 27 जुलाई 1939 को किया गया था, जिसके महानिदेशक वर्तमान में विपुल कुमार को बनाया गया। विपुल कुमार से पहले कौन थे? अनिल दयाल सिंह विपुल कुमार से पहले इसके महानिदेशक थे। अनिल दयाल सिंह कौन थे? और CRPF के महानिदेशक थे जो विपुल कुमार से पहले थे। ठीक है,
जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इसकी स्थापना 1939 में हुआ था और इसका आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी, इसका आदर्श वाक्य है। ये याद रखिएगा, ये दोनों एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो सीआरपीएफ है वह किसके अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है और यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। नेक्स्ट है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेते हैं जो 2024 में हुआ। जैसे ब्रह्मोस एरो एस्पोस के प्रमुख डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को बनाया गया। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा को बनाया गया। सीएजी को नियुक्ति वर्तमान में संजय मूर्ति की गई है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी को बनाया गया और 91वें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को बनाया गया। स्वीडन में राजदूत जो है वह स्वीडन में भारत के तरफ से राजदूत स्वीडन में नियुक्त किया गया डॉक्टर नीना मल्होत्रा को और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक आलोक रंजन को बनाया गया है। साथ में एसएससी का प्रमुख अमृत मोहन को नियुक्त किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बहुत बस यही सब क्वेश्चन आया था ही एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जनसत्ता का न्यूज है। इसमें क्या हुआ है जनसत्ता के न्यूज में कि जो जसप्रीत बुमराह ने क्या किए, 200 टेस्ट विकेट लेने वाले और सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह। इसी से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? वह बने हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बुमराह, ठीक है। जसप्रीत बुमराह जो है वह कहाँ पे, मेलबर्न में। कहाँ पे? मेलबर्न के एमजीसीजी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रहा था, ठीक है। उसमें 200 विकेट अपना पूरा किए और ये 200 विकेट मात्र 44 मैच में और 8484 गेंदे में ले चुके हैं। कितने? 8484 गेंदों में, ठीक है। ये जो है ये अपना 200वां विकेट यहाँ पे क्या किए, हासिल किए हैं। इससे पहले 200 विकेट कौन ले चुके हैं? मोहम्मद शमी ले चुके हैं 200वां विकेट, लेकिन ये जो है 9896 गेंद में जो है यह अपना 200वां विकेट लिए थे। पैट कमिंस और कगिस रबाडो भी है, ये भी 44 मैच में ही अपना जो है वह क्या किए हैं, 200 रन विकेट पूरा किए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आप क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। क्योंकि देखिए हर साल खत्म होने के बाद आईसीसी के द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया, तो जो नाम यहाँ पे रिलीज किया गया उस नाम में 2 भारतीय का नाम है, ठीक है। कितने? 2 भारतीय का नाम है, तो याद रखिएगा 3 भारतीय का नाम है। तो एक में जो है वह क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो पुरुष वर्ग में है उसमें अर्शदीप सिंह का नाम है, तो इनको दिया जा सकता है। लेकिन इनके मुकाबले में सिकंदर राजा जिम्बाब्वे के, बाबर आजम पाकिस्तान के और ट्रेविस हेन ऑस्ट्रेलिया के जो है ये खिलाड़ी के साथ इनका अर्शदीप का मुकाबला होगा। अगर इस सभी खिलाड़ी को ये बीट करते हैं तो 2024 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अर्शदीप सिंह को दे दिया जाएगा। वहीं महिला की बात करें तो स्मृति मंधाना है इसी पोस्ट पे, जैसे अर्शदीप सिंह है सेम वैसे ही स्मृति मंधाना है। और महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में श्रियंका पाटिल जो है वह महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, ठीक है, ईयर से इनको नामित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ये न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो न्यूज है वह केरला क्लिंच मैडन सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि जो केरला है वह हैंडबॉल प्रतियोगिता, जो नेशनल हैंडबॉल पुरुषों का नेशनल हैंडबॉल जो प्रतियोगिता है, ठीक है, तो उसमें यह जीत हासिल किया, यानी उसमें यह विजेता घोषित किया गया है इसको। डैश राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। किस राज्य ने जीता है? वह जीता है पंजाब और केरला जीता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसने जीता है? केरला जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे केरला जीत दर्ज किया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, केरल ने सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है और उसने चंडीगढ़ को हराकर एक खिताब दर्ज किया, अपने नाम जीता है। और इसका आयोजन सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप केरल में इसका आयोजन किया गया था। चैंपियन ट्रॉफी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वह देवेंद्र जो है वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया चैंपियनशिप का। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार राहुल कुमार को दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब केरल से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम लोग देखेंगे, जैसे केरल का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर है। अब ये पॉइंट याद रखिए, क्योंकि राजेंद्र आर्लेकर जो है वह अभी कुछ दिन पहले यानी केरल में राज्यपाल बनने से पहले यह बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो और विधानसभा के 140 सीट है, लोकसभा का 200 सीट है, राज्यसभा का 9 सीट है। अगर हम लोग बात करें तो केरल में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वह अटकल पोंगल, मांडी, भरसेडी ये त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। और लोक नृत्य जो है वह कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लोक नृत्य नहीं है, हम यहीं पे नोटिस कर रहे थे। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है केरल का, कथकली और मोहिनीअट्टम। यहाँ की नदियों की बात करते हैं, केरल में कावेरी और पेरियार नदियां बहती है। अगर केरल में बांध की बात करें, इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पे स्थित है, मुल्ला पेरियार बांध जो पेरियार नदी पे ही है, और चिमनी बांध चिमनी नदी पे स्थित है। तो टोटल 3 बांध जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वह साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है। ठीक है, केरल में। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी केरल में स्थित है, और इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य भी केरल में स्थित है। अगर हम लोग बात करें बंदरगाह की, तो कोचीन बंदरगाह और कोझिकोड बंदरगाह सब केरल में ही स्थित है। ठीक है, और प्रमुख मंदिर की बात करते हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर भी केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है आईआईटी बॉम्बे रिसर्चर्स डेवलप पिनलेस नीडल फ्री और शॉक सिरिंजेज। ठीक है, शॉक सिरिंजेज। जो आईआईटी बॉम्बे के जो छात्र हैं वह दर्द रहित, ठीक है। तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे ने जो एक ऐसा इंजेक्शन बनाया जिससे आपको इंजेक्शन देने टाइम आपको दर्द नहीं होगा, और वो दवा भी आपके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस टाइप का इंजेक्शन बनाया है किसके? आईआईटी बॉम्बे ने बनाया। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी डैश ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज का विकसित किया है। ठीक है, तो वह किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मताधिकार का प्रयोग करने वाले में महिलाएं फिर आगे हैं। ठीक है, अभी जो है वह भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया 2024 में। तो 2024 में जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें कुछ संशोधन किया गया, और ये बताया गया, ठीक है। तो 2024 में लोकसभा चुनाव में हुआ, और मतदाताओं के जो प्रतिशत है उसमें महिला मतदाता की प्रतिशत सर्वाधिक देखने को मिला है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो इतना आप याद रखिएगा। तो ये बस इतना ही केवल। और ये जो घटना कहाँ देखने को मिला? पुदुचेरी में। पुदुचेरी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, और पुदुचेरी में जो है वह जहाँ पे जो है वह महिलाओं का जो वोटिंग है वह पुरुषों से अधिक देखने को यहाँ पे हम लोग को मिला है। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा लेट भी रहा। ठीक है, और हम लोग जल्दी जल्दी में सब चीज़ें किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। अगर कहीं मिस्टेक दिखता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।